Hello students, welcome back on the topic मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में संख्यकवाद, क्योंकि वहाँ पे सिंहला कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में थी, तो वहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म बहुसंख्यकवाद सिस्टम अपनाया गया। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 और 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। द लीडर ऑफ द सिंहला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो सिंहला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी और वहाँ सिंहला कम्युनिटी ने मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट अपनाया। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंहला सुपरमेसी। तो जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी गई सरकारें थी, वो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट अपनाया ताकि सिंहला की सुपरमेसी बनी रहे। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। इस तरह से मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया। एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में एक कानून पास करके ये बताया गया कि खाली सिंहला लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, सरकारी कामकाज की भाषा होगी, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो इस तरह से तमिल भाषा को डिसरिगार्ड किया गया, इसको वैल्यू नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़। तो इस तरह से गवर्नमेंट वहाँ पे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अपनाया। खाली जो भी वर्क करना था वो सिंहला कम्युनिटी के लिए वेलफेयर वर्क किया। डैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस। तो यूनिवर्सिटी पोजीशंस में भी सिंहला कम्युनिटी को प्रिफर किया गया। एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड डैट, एक नया संविधान भी बनाया गया, संविधान में स्टिपुलेटेड किया गया डैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। और बुद्धिज़्म रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन भी डिक्लेयर किया गया कि खाली बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज़ सिंहला को प्रोटेक्ट करने के लिए एक के बाद एक कानून लागू किए गए। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। तो अब श्रीलंकन तमिल्स जो वहाँ पे थे वो अपने को अलग थलग फील करने लगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में कोई भी कानून नहीं बन रहा था। दे फेल्ट दैट नॉन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जो बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स थे उनके द्वारा जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं देती थी, उनकी भाषा से संबंधित, उनके कल्चर से संबंधित कोई भी पार्टियां जो है उनके इंटरेस्ट को, तमिल लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं देती थी, इसलिए वो अपने आप को अलग थलग अलाइनेटेड फील करने लगे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड Dutch community could take advantage of its constitution. They felt that constitution and government policies denied them equal political rights। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं, डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो उनको राजनीतिक जो अधिकार हैं उसकी समानता से उनको वंचित रखा गया। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। तो जॉब में इनके साथ भेदभाव किया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ टू एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। और जो अन्य भी अवसर थे इनके
इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो इस तरह से समय के चलते सिनला और तमिल के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में तनाव पैदा हो गया, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हुई। अगर कुछ पावर तमिल लोगों को दे दी होती, मतलब दे दिया गया होता, तो शायद ये लोग संघर्ष न करते। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। द श्रीलंकन तमिल लैंड पार्टीज़, और इसके बाद श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टी बनाया। एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये लोग डिमांड किए कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए शिक्षा में और जॉब में। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil इलाम मीन्स स्टेट। यहाँ पे बहुत सारे 1980 तक बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्थाएं डेवलप हुई जो ये इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे। इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, तो श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ये तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह से जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, अविश्वास पैदा हुआ, इससे दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष क्रिएट हुआ। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, ये बड़े जल्द ही जो है ये सिविल वार का रूप धारण कर लिए। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि हज़ारों लोग, दोनों समुदाय के लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी। बहुत सारे परिवारों को बाध्य किया गया कि वो देश छोड़ दें एज ए रिफ्यूजी, एक शरणार्थी के रूप में। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, तो बहुत सारे लोग अपनी जीविका भी खो दिए। यू हैव रेड चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health। तो आप चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में आप कक्षा का क्लास 10th में ये पढ़े थे कि कैसे श्रीलंका इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था, आर्थिक विकास अच्छी तरह से हुआ था, एजुकेशन और हेल्थ में काफ़ी डेवलप्ड हुआ था। बट द सिविल वार हैज़ काज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो कैसे फिर ये इस सिविल वार की वजह से सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ प्रभावित हुई श्रीलंका की। इट इंडेड इन 2009, और ये 2009 में ये कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हुआ। थैंक यू।